महाराज जी, इस जीवन में खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र करना या उसके बारे में सोचना ही क्या मुख्य बेचैनी रहने का कारण है? मन को सुकून नहीं है। किसके बारे में सोचते हो? परिवार है, बीवी हैं, बच्चे हैं, जो भी चाहने वाले हैं, सभी के बारे में सोचना भी चाहिए, सोचना चाहिए, कर्तव्य के विषय में सोचना चाहिए। जो विचारवान नहीं होते वो मूर्ख होते हैं या सिद्ध होते हैं। दो बातें होती हैं, या तो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गए हैं कि उनका भार भगवान संभाल रहे हैं, न कोई चाह है न कोई सोच है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षत, कोई सोच नहीं कोई चाह नहीं। और या फिर मूर्ख है, तो आप न मूर्ख हो न सिद्ध हो, आपको सोचना चाहिए। हाँ, उसमें दुखी नहीं होना चाहिए। अपने कर्तव्य का अक्षरशः पालन करो। माता पिता पत्नी पुत्र परिवार जो भी है, जितना हमको सेवा मिली, हम प्रयास कर रहे हैं उनको सुख पहुंचाएं, उनकी कामनाओं की पूर्ति करें। वो जो चाहें वैसा अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई न कोई उनका भी कर्म और हमारा भी कर्म बाधा पहुंचा रहा है, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। नहीं, जैसा आप चाहते हैं वैसी पूरी सृष्टि चाहती है। पशु पक्षी भी चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को सुख दे दें। वो जाके शिकार करते हैं और अपने बच्चों के मुख में डालते हैं। कोई भी हो, कोई भी पशु, कोई भी हो, सबको भगवान ने इसी बंधन में बांध रखा है। अब इसी बंधन से छूटना है तो सब में भगवान देखकर अगर हम यही कार्य करें जो कर रहे हैं तो हम भवबंधन से मुक्त हो जाएं। बिल्कुल सरल है भवबंधन से मुक्त होना। माता में भगवान है, पिता में, पत्नी में, पुत्र में, रिश्तेदार नातेदार, जो भी जगत है सब में भगवान अंदर है। जैसे बल्ब में, फ्रिज में, हीटर में, कूलर में, मोटर में, सब में बिजली है ना। क्रियाएं अलग अलग हो रही, कोई गर्मी फेंक रहा है, कोई सर्दी ठंडी डाला, कोई पानी फेंक रहा है, मशीन नहीं कर रही। ऐसे ही स्वभावगत माया के कारण सतोगुण रजोगुण तमोगुण अलग अलग क्रियाएं, पर बिजली तो एक है ना। वही बिजली भगवान है, सब में विराजमान। अगर हम ये भाव रख कर अपनी माँ को खूब प्यार करें, अपने पिता को प्यार करें, बच्चे को प्यार करें, पत्नी को प्यार करें, पहले विचार करें कि ये शरीर सत्य नहीं है, ये पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, नामो निशान नहीं रहेगा, बीच में केवल कुछ दिन के लिए है। लेकिन इस शरीर में जो बिजली है वो पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। वो कभी मरती नहीं। उसी को भगवान का अंश कहा गया, उसी को जीव कहा गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कोई भी ऐसा प्रयास करना, कोई भी ऐसा कर्म करना कि हमें दुख मिले, हम संकट में फंस जाएं, भला कोई ऐसा करता है? सबका उद्देश्य होता है हम सुख और शांति और आनंद प्राप्त करें। कर्म करते हैं सुख के लिए और मिलता है दुख, कर्म करते हैं शांति के लिए, हो जाते हैं अशांत। तो ये गलत हो रहा है। हमारी जो गलती है अगर वो मिट जाए, जिसे अज्ञान कहते हैं, तो सच्ची बात दसों दिशाएं सुखमयी आनंदमयी हो जाए। पर वो गलती हम बढ़ावा दे रहे हैं, मिटा नहीं रहे। इसलिए चिल्ला चिल्ला कहते हैं शराब मत पियो, मांस मत खाओ, गंदे आचरण व्यभिचार मत करो, नहीं तो फिर नष्ट हो जाओगे। क्या नष्ट हो जाएगा? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो आप देख लो सब कुछ नष्ट ही हो रहा है। अब अपने को क्या बताना है? आप लोग समाचार सुनते हो, संसार में रह रहे हो, देख रहे हो। रुपए के लोभ का इतना प्रभाव बढ़ गया कि अपने वृद्ध माता पिता की हिंसा कर दी। रुपए का इतना नशा चढ़ गया, जो बच्चा किसी से राग द्वेष नहीं करता अपहरण कर लिया। क्या हो रहा है? भोगों की इतनी वृत्ति बढ़ गई, बच्चा बहनें माताएं सब सुरक्षित नहीं। कोई ऐसे पशु जैसे नहीं, जंगल के पशु आक्रमण किए। ये क्या हो रहा है? मार्ग गलत हो गया ना। और लालसा क्या है? सुख की है ना। कोई भी कार्य कर रहा है, काहे के लिए कर रहा है? सुख। ये गलत मार्ग छोड़ दो। सोच तो करनी है कैसे अपने माँ को सुख पहुंचाएं, कैसे अपने पिता को सुख पहुंचाएं। पत्नी अपना जीवन समर्पित किए है। जो पान फूल लड़का पक्ष का
जो पिता है उसको लड़की पक्ष वाले से स्वीकार कर ले, वो जो दे दे, उसे दहेज नहीं कहते, वो अपनी बेटी के लिए भेज दे। जब बेटी दे दी यार तो फिर क्या रहेगा। हाँ वो अपना करो, कमाओ खाओ। तो इसलिए हम लोग गलती पे गलती करते चले जा रहे। भगवान ने निर्णय करके तुम्हें भूमि दे दी, ये ले, अब बोझ तुम्हें बोलना है। अब तुम जहर बोओगे तो जहर ही मिलेगा, बम्बूल बोओगे तो कांटा लगेंगे, आम बोओगे तो रस मिलेगा। भैया ये कर्म भूमि में है, कर्म भूमि में आए हो, अब जैसे कर्म कर रहे हो वैसे भोग भोगना पड़े। हमें सोचना है सबको सुख देने के लिए, बिना सोच के पशु थोड़ी हम कि ऐसे ही आचरण शुरू कर। हर बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताएं, काम बिगाड़ो आपनो जग में होता साय। विचार करो, सोच करो, पर गलत आचरणों से धन कमा के या गलत आचरण करके कोई सुखी नहीं हुआ है। दूसरे को दुख देकर अपना परिवार पोषण करना, आप समझ लो अपने परिवार को भयंकर दुख में फंसाने वाले आप हो। देख लेना ऐसी दशा पहुंच जाएगी कि जो आपके होते हुए ना होती। आपने गलत मार्ग चयन कर लिया तो आप और आपका परिवार, क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ है, वो साथ में दुख पाएगा। तो सोचो भैया, पर अच्छा सोचो, अच्छे आचरण करो और उनमें भगवत भाव कर लो, तो यही सेवा तुम्हें भगवान तक पहुंचा देगी, यही सेवा। और हम सबसे प्रार्थना करते हैं जिनके बूढ़े माता पिता हैं, आप बहू बन के आई हो तो जैसे आप अपने माता पिता से प्यारे से पति के माता पिता से, और सासू को चाहिए कि जैसे अपनी बेटी से प्यारे से बहू से प्यार, तब तो गृहस्थी में भाई शोभा है। अब बूढ़े माता पिता की जो आज गति हो, प्रायः कोई ऐसे बिरले परिवार हैं जिनके यहाँ माता पिता का सम्मान होता हो, नहीं जो मतलब हालत है, तो हमें लगता है कि पहले यहाँ सुधार करो यार। तुम्हारे भगवान बूढ़े वहाँ तड़प रहे माता पिता के रूप में, तुम उनकी सेवा नहीं कर रहे हो। तो सेवा, माता पिता की सेवा, जिनके घरों में स्त्रियों को कष्ट दिया जाता है, ताड़ना दी जाती, सताए जाते हैं, उनके घरों में कभी श्री नहीं रुक सकती, लक्ष्मी नहीं रुक सकती, उनका घर कभी सुख शांति से युक्त नहीं हो सकता। तुम्हारे घर में दूसरे की बच्ची आई, अगर थोड़ा बिगड़ेल स्वभाव अपनी बिटिया को होता तो क्या करते? तुम्हारी बिटिया अगर बिगड़ेल स्वभाव को होते तो घर से बाहर थोड़ी कर। ऐसे बहू को भी सहा जाता है कि मेरी बहू आई, किसी की बच्ची है, अब हमारे घर में समर्पित है, धीरे धीरे स्वभाव सुधर जाएगा। बहू को चाहिए कि माता, उसके जो पति के माता, उनको ऐसे ही प्यार करें। बुढ़ापा में थोड़ा बुद्धि गड़बड़ हो जाती, सेवा करने पर भी वो तुम्हारी निंदा कर सकते हैं, आए हुए अतिथि से, आपको सहना पड़ेगा। और अगर सह के सेवा कर गए तो ये माता पिता की सेवा भगवत प्राप्ति करा दे। समझ गए आप?